जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज के दिन हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं 26 जनवरी। तो इसलिए आप लोगों को भी 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज के दिन ही आप लोगों का जो संविधान था वो बनकर आप लोगों के ऊपर एकदम लागू हो गया था। वैसे तो हमारा संविधान जो था वो बन गया था 26 नवंबर 1949 में ही, लेकिन इसको लागू किया गया था 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 में। तो हम लोग ज़रूर सोचेंगे या सभी लोगों के दिमाग में ये ज़रूर बात आएगा कि ऐसा क्यों 26 नवंबर को जब बन गया था तो हम लोगों को उसी दिन अपना संविधान दिवस मना रहे हैं, अगर तो हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं 26 जनवरी को। तो इसके पीछे एक इतिहास है। जो 26 जनवरी का दिन था सन 1930 में, आज ही के दिन ही जो हमारे चाचा नेहरू थे वह भारत को पूर्ण राज्य घोषित कर दिए थे, पूरा, कि अगर भारत का कोई भी नागरिक है तो उस पर जितने भी अंग्रेज हैं या ब्रिटेन का या इंग्लैंड का कोई भी व्यक्ति अब उस पर शासन नहीं रहेगा। तो उसी दिन क्या हुआ था कि जितने भी लोग थे संगठन के लोग, वो कह दिए थे चाचा नेहरू के साथ कि हम लोग मिलकर आज अपने आप को आज़ाद कर रहे हैं, हमारे ऊपर किसी का कोई कानून नहीं रहेगा। तो अब उसी दिन को याद करने के लिए, उसी को, क्योंकि उस दिन था हमारा 26 जनवरी, उसी को याद करने के लिए, उस दिन की महिमा को याद करने के लिए हम लोग 26 जनवरी को अपना जो संविधान बनाकर लागू किए थे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसका एक खास महत्व है। और आज ही के दिन जब हमारा संविधान लागू हो गया तो हमारा जो देश था वो पूर्ण स्वराज हो गया। अब इस पर किसी देश का कोई कानून नहीं रहेगा, भारत का जो भी कानून रहेगा वो भारत बनाएगा। अब ये किसी देश के अधीन। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो तिरंगा है। अच्छा, तिरंगे का मतलब हो गया 3 रंगों से बना हुआ है और इसमें 4 रंग भी होते हैं अगर हम सब रंग को ले लेते हैं। तो अब इसके अगर रंगों का हम मतलब समझना चाहें तो आप लोग पहले से जानते होंगे, बस हम उसी को थोड़ा सा ऐड कर दे रहे हैं, आपको जानकारी को याद दिला दे रहे हैं। तो हमारा जो झंडा होता है तो पहले तो उसका आकार होता है 3x2 का, मतलब अगर उसकी लंबाई 3 है तो उसकी चौड़ाई 2 होनी चाहिए। अब इसी के रेशियो में हम जितना भी बड़ा चाहे झंडा अपना बना सकते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि हमारा जो झंडा होता है एकदम उसके ऊपर होता है केसरिया रंग, फिर बीच में होता है हमारा सफ़ेद और नीचे क्या होता है आप लोग जानते ही हैं, हरा रंग होता है। तो जो सफ़ेद रंग होता है उसी के बीच में जितना जगह होता है उसी में चक्र बनाया गया है, हमारा अशोक चक्र बनाया गया है। तो अब हम लोग सबका मतलब समझ रहे हैं। तो जो सबसे ऊपर है हमारा केसरिया रंग, उसका मतलब है बलिदान का, उत्साह का। मतलब ये जो केसरिया रंग है ये दिखा रहा है कि भारत के लोग बहुत ही उत्साही हैं और वो अगर किसी भी काम को करना हो तो उसमें अपना सर्वोच्च देने को लिए भी तैयार रहते हैं, वो हमेशा आगे रहने के लिए प्रगतिशील रहेंगे। फिर जस्ट इसके नीचे आते हैं तो हमारा सफ़ेद रंग होता है, जो सफ़ेद रंग दिखाता है शांति के प्रतीक को। तो आप लोग समझ रहे हैं कि भारत के लोग जो होते हैं शांति प्रिय होते हैं, वह कभी भी किसी देश के साथ अपनी तरफ से हिंसा उंसा नहीं करना चाहते। तो अब इसके नीचे जस्ट हम आते हैं तो हरा रंग है, तो हरा से हम समझ सकते हैं अपनी हरियाली को आसानी भाषा में और उर्वरता को। और बीच में हमारा जो अशोक चक्र है वो बता रहा है कि भारत हमेशा प्रगतिशील रहेगा, भारत हमेशा विकास के रास्ते पर बढ़ता रहेगा, जिसको जो भी करना है कर ले, हम लोग झुकने वाले नहीं हैं, हम लोग हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। तो आप लोग इसका मतलब समझ गए। अच्छा, ये जो हमारा जो झंडा है उसे बनाया कब गया था या उसे अपनाया कब गया था? तो आप लोग जानते हैं कि हमारा जो संविधान था 15 अगस्त जो आज़ाद हुए थे 15 अगस्त 1947 को तो आज़ाद हो गए थे, लेकिन आज़ाद होने से पहले ही पिंगली वैंकैया नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने बताया था कि हमारे पास भी एक झंडा होना चाहिए था। इस प्रकार हम लोग आज ये समझे कि हमारा जो मेन मकसद था बस आप लोगों को बताने का कि 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं, जबकि हमारा संविधान बन गया था 26 नवंबर को, लेकिन हम लोग बना रहे हैं, संविधान लागू किए थे इस दिन। तो क्यों किए? तो बस हमारा मकसद यही था। और भी वैसे भी आप लोगों को बहुत सी जानकारियाँ पता ही होंगी कि हम लोग वैसे आज़ाद थोड़ी हो गए थे, हम लोगों को आज़ाद कराने में कितने महान लोगों का हाथ था, लोग अपने सर्वोच्च बलिदान कर दिए थे, कौन से राजा ने, कौन से नेता ने कितना बलिदान दिया था, तो हम लोग आराम से आज़ाद नहीं हुए। तो इस प्रकार हम आप लोगों को जो बताना चाह रहे थे, आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आप लोग अभी तक हमको इतना देर तक सुन रहे थे तो इसलिए आप लोगों का बहुत हम आभार व्यक्त कर रहे हैं। हमें लगा कि आप लोगों को कुछ बताना चाहिए, वैसे आप लोग पहले से ही जान रहे थे। इतना देर समय देने के लिए धन्यवाद। आप लोग इस 26 जनवरी का आनंद लीजिए और पूरे संपत्ति का रक्षा करिए, किसी के साथ दुर्व्यवहार न करिए, सबके साथ अच्छा व्यवहार करिए। इस तरह से हम अपने वाणी को विराम देते हुए चल रहे हैं। धन्यवाद।